रंगबाजी इस आतंक की बेरंग होनी चाहिए, रंगबाजी इस आतंक की बेरंग होनी चाहिए। हो गया आगाज, अब जंग होनी चाहिए। छिन गए हैं लाल कितने माँ भारती की गोद से, कोक पाकिस्तानियों की भी अब तंग होनी चाहिए। ऐसे सोए सुकून की नींद साहब, सुकून से सुलाने वाले के तो अब शव आ रहे हैं। सैनिकों को देश का नंबर 1 हीरो कहकर सलाम करते हैं। उत्साह, जोश, देशभक्ति, राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित सेना को सैल्यूट। जम्मू कश्मीर के हंदवारा में रिहायशी बस्ती में मुस्लिम नागरिकों को मुकम्मल सुरक्षा प्रदान करने में कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश, एएसआई जनाब शकील खान, नायक राजेश कुमार शहीद हो गए। मौत के मंजर पर देशभक्ति के गीत गाने वाले सभी जाबाजों को महाकाल की नगरी उज्जैन से आदरांजलि। सेना के तीनों अंगों को आदेश दे दो, सेना के तीनों अंगों को आदेश दे दो। कश्मीर की घाटी गैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं होगा वहां उसकी खैर नहीं होगी। देश की ताकत उसके नागरिकों की राष्ट्रभक्ति है। वैसे भी 2 जंग हम एक साथ लड़ रहे हैं, घर पर कोरोना की जंग और सीमा पर घर में छुपे हुए गद्दारों से जंग। शांति के लिए अब युद्ध जरूरी हो गया है। अब तो गन की बात नहीं होना चाहिए, अब बम की बात होना चाहिए। बात का अंजाम भी होना चाहिए। भारत माता को जो नमन करना छोड़ दे, भारत माता को जो नमन करना छोड़ दे, कह दो उनसे कि मेरा वतन छोड़ दे। मजहब प्यारा है जिसे भारत माता नहीं, वो इस मिट्टी पर दफन होना छोड़ दे। उज्जैन नगर पालिक निगम के ऊर्जावान पार्षद, सद्भावना के पुजारी, सेवा स्नेह के दरिया, देश के प्रति समर्पित भाव रखने वाले, गरीब तबकों के हिमायती और उनके हितों के संरक्षण के लिए सदैव सजग रहने वाले, युवा तरुणाई को बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, पंजा कुश्ती एवं अन्य खेलों के माध्यम से तराशने वाले व्यक्तित्व, मेरे अति प्रिय हाजी मुजफ्फर हुसैन बेमिसाल बेकरी, कोरोना की जंग से लड़ते हुए, व्यवस्थाओं से लड़ते हुए और व्यवस्था वर्तमान की उससे भी वे लड़ते हुए परवरदिगार की गोद में हमेशा के लिए विलीन हो गए। ऐसे मुजफ्फर भाई को दैनिक अवंतिका परिवार, ब्रह्मास्त्र परिवार और पूरे उज्जैन शहर के खेल संस्थाओं की ओर से, सामाजिक संस्थाओं की ओर से सादर आदरांजलि। ना हमें हिंदू मुसलमान की कोई खाई चाहिए, ना हमें हिंदू मुसलमान की कोई खाई चाहिए, हमें तो दिल में मोहब्बतों की गहराई चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे आज की खबर। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते
कलेक्टर साहब, प्रशासन, आला अधिकारियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आरडी के अंदर ना तो साबुन अवेलेबल है, ना मास्क अवेलेबल है, ना पानी अवेलेबल है, ना बाथरूमों में लाइट है। तो कैसे चलेगा ये है? और मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो यहाँ विजिट करें और देखें कि हमें जो खाना दिया जा रहा है, 5 रोटी दी जा रही है, चावल दिए जा रहे हैं, 2 तरह की सब्जी दी जा रही है। तो मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है, गुजारिश है कि वो ना कि 5 रोटी दें हमें, सिर्फ 3 रोटी दे दें हमें और 1 तरह की सब्जी दे दें। वो सारा खाना वेस्टेज हो रहा है, खाने का भी ध्यान रखा जाए। तो मैं शहरवासियों से गुजारिश करता हूँ, दिली गुजारिश करता हूँ कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, घरों से नहीं निकलें और अच्छे से रहें, स्वास्थ्य का लाभ लें। और मैं कलेक्टर साहब से एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर योगा चलाने के लिए थोड़ी सी जगह दी जाए, जिससे से 8-10 लोग बैठ जाएं डिस्कशन में और 1 घंटे का योग क्लास में यहाँ चला सकता हूँ। अगर मुझे अनुमति दी जाए तो मैं योगा चला सकता हूँ यहाँ, जिससे जो कोरोना पेशेंट है, मैं भी हूँ, तो उससे हम लोग जल्द से जल्द बाहर आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो सभी को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। मेरी बस कलेक्टर साहब से यही गुजारिश है कि कम से कम आप विजिट तो करें आके आरडी में, आप देखें सिर्फ कि क्या हो रहा है यहाँ, पेशेंट के साथ क्या है। पेशेंट को हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है, सैनिटाइजर की बोतल छोटी वाली नहीं है, कैसे बचाव करेंगे यहाँ? सफाई नहीं है, कुछ तो ध्यान दीजिए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं मुजफ्फर हुसैन पार्षद आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी भाई मुझे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह कम बैक बहुत जल्द वापस आपका भाई आपके बीच में, बहुत जल्दी। सभी शहरवासियों को मेरा आदाब। आपके सामने आपका भाई मुस्कुराहटों के साथ। आपको लगता है मैं बीमार हूँ? हैं? नहीं, तुम सब शहरवासियों की बहुत दुआएं हैं मुझे, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी कम बैक कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप सबके बीच में आपका भाई आपके साथ फिर मुस्कुराएगा, खिलखिलाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दुआ की दरख्वास्त, दुआ में याद रखना। मैं रिदम चौधरी, मैं अभी आरडी गार्डी में बैठा हूँ। यहाँ पे मेरे पिताजी की कल डेथ हो गई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि कोरोना के कारण हुई है, किस कारण हुई। मैं यहाँ पे आरडी गार्डी में सुबह 6 बजे 7 बजे से आया हूँ, और अभी तक यहाँ पे ये कोई राहुल सर का इंतज़ार करवा रहे हैं। बोले कि उनका 8 बजे आने का था, अभी 9 बज रही, 9 बजे तक भी वो सर नहीं आए। गार्ड से बार बार यही चीज़ पूछने पर भी वो बोल रहे हैं कि बस आ रहे हैं, तो इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए।
पड़े हैं और कैसी स्थिति है फिलहाल? कल दिन भर जो हमें रिपोर्ट्स प्राप्त हुई थी वो करीब 426 थी, जिनके रिपोर्ट्स रात को प्राप्त हो गए हमें। उनमें से 383 नेगेटिव थी और उसमें से 43 हमारी पॉजिटिव कल पाए गए, जिन्हें मिलाकर टोटल 1611 पेशेंट्स अभी तक इंदौर जिले के हो चुके हैं। एक मृत्यु की भी सूचना है और उसके पश्चात हमारा मृत्यु का आंकड़ा जो है वो 77 पे पहुंच गया है। कल 12 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था, जिन्हें मिलाकर हम लोग अभी 362 लोगों को डिस्चार्ज कर चुके हैं। खुशी की बात यह है कि आज डिस्चार्ज होने वालों में संख्या 100 से अधिक है और जो शाम तक डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। सर, रिकवरी स्टेज की बात की जाए, क्योंकि लॉकडाउन 1 और 2 में स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, आपको लग रहा है 3 में ये पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा? निश्चित तौर पे जिस तरह से हम मरीजों को अभी छुट्टी देते जा रहे हैं उनके पूर्ण स्वस्थ होने के पश्चात, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि अब स्थिति कंट्रोल में है। दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन का जो ये वाला 3rd फेज़ रहेगा, इससे कड़ाई से अगर पालन कराया जाता है और तो बची हुई जो भी संक्रमित लोग हैं उनसे दूसरों को जो संक्रमण की चेन थी वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। वैसे भी अभी नए क्षेत्रों में से लोग आना काफ़ी कम हो गए हैं और पुराने क्षेत्रों में से ही लोग आ रहे हैं, तो अभी संभावना पूरी नियंत्रण की है। सर, डेथ रेशो की बात की जाए, अभी कैसा बना हुआ है, क्या मेंटेन है पहले से? ये 4.5 के करीब पहुंच गया है, जो इस प्रारंभ में लगभग 12 था। निश्चित तौर पे काफ़ी सुधारात्मक स्थिति है इंदौर शहर की। कंटेनमेंट जोन्स की बात की जाए, क्या वहाँ पे कुछ रियायत अभी दी जाएगी? बिल्कुल नहीं, कंटेनमेंट जोन का स्ट्रिक्टली पालन किया जाएगा और वही सबसे बड़ी हमारी सीढ़ी होगी सफलता के लिए, क्योंकि उन क्षेत्रों में यदि प्रतिबंधित कर दिया जाए और लोग नहीं आए तो जो संक्रमित लोग थे उनसे उनका संपर्क कड़ी टूट जाएगी और हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकेंगे। सर, जो 30 हॉटस्पॉट है वहाँ पे आपको लग रहा है कि स्थिति पहले से कम हुई है, क्या वहाँ से अभी पेशेंट? निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा सुधार आया है। जो हमारे हॉटस्पॉट थे जहाँ पे 10 से अधिक केसेस थे और अब मरीजों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। सर, अभी 1000 है अपने पास टेस्टिंग का, आसानी से कर सकते हैं क्षमता, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि अभी भी देखिए तो 450 से करीब कल हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये थी कि किन्हें करना है ये ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से तय होता है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज हमारे जो सर्वे में हमने लगभग 28,33,000 व्यक्तियों का तक सर्वे किया है और हमारी सर्वे टीम ने जो 9,000 के लगभग लोगों को ILI और सारी में छाटा है, उन लोगों का आज से हम लोग चालू कर देंगे सैंपल लेना और सैंपल की संख्या दिन प्रतिदिन हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं और संभवतः आज 500 से ऊपर 700 के लगभग हम सैंपल करेंगे आज। हमारे 6 थाना क्षेत्रों की जो आशा कार्यकर्ता, जिसमें कि रानीपुरा, नयापुरा और बहुत बड़ा क्षेत्र आता है हाथीपाला का, फिर इधर संयुक्तागंज, पलासी थाना क्षेत्र में, इन सब क्षेत्र की जो हमारी सर्वे की टीमों में आशा कार्यकर्ता टीचर सब लगी, इनकी बैठक ली थी। ये ब्रीफिंग सेशन होता है इनका हर 7 दिन 8 दिन में। इनकी समस्याएं भी सुनी जाती हैं कि कोई फील्ड सर्वे में समस्या तो नहीं आ रही है, और उसके बारे में बुलाया था। डॉक्टर्स से भी बात की और सभी बहुत अच्छा काम कर रही है। और इन्हीं लोगों की मेहनत से जो भी पेशेंट्स हमारे थे पहले, वो बहुत ही शुरुआती दौर से ही वो लोग निकल गए, आइडेंटिफाई हो गए, उनका ट्रीटमेंट हो गया, बहुत सारे डिस्चार्ज होकर घर भी वापस आ गए। और जैसा फीडबैक इन लोगों से मिला है, पूरे संपूर्ण क्षेत्र में अब इस तरह की शिकायतें न के बराबर बची हैं। तो जो फील्ड में हमारी ANM, हमारे आशा कार्यकर्ता, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगी, उनके ऊपर डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वही ये टीम है जो फील्ड की एक हेल्थ को, हर घर के सदस्यों की हेल्थ को मॉनिटर कर रही हैं। और कहीं भी सिम्टम्स मिलते हैं तो डॉक्टर्स जाके चेक करते हैं, उसको ऑक्सीजन चेक करते हैं। अगर सिम्टम्स, अधिकांश सिम्टम्स तो अब कोविड से भिन्न ही मिल रहे हैं, डॉक्टर्स का ऐसा बोलना है। और धीरे धीरे जो मुझे उम्मीद है कि जैसा इस क्षेत्रीय लोगों को फीडबैक मिला है कि ये 95% से ऊपर सभी पूरा क्षेत्र संभल गया है पूरा, और अब सामान्य सर्दी खांसी बुखार ही ज़्यादा दिख रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं मिल रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो कहीं बॉडी में, और ये अच्छी साइन है शहर के लिए। और इन्हीं को ये बोला है कि लगातार एक महीना 2 महीना मॉनिटरिंग करनी है इसको, ताकि हम कोरोना वायरस को 1 महीने 2 महीने पूरी तरह से जड़ से निकाल सकें। सर्वे का प्रथम चरण पूरा हो गया। सर्वे के इस 14 दिन में सर्वे के 2-3 चरण पूरे हो गए होंगे, क्योंकि हर चौथे 5वें दिन ये लोग घर में जाते हैं ये लोग। तो ये सारे चरण इनके इस 14 दिन में, इनके 2 14 दिन के चरण पूरे हो गए हैं। एक 14 दिन में ये 2-3 बार घर में गए होंगे, लगभग एक ही घर में 5 से 6 बार इनकी विजिट्स हो चुकी होंगी। और उस बीच में कहीं भी अगर लक्षण बाद में भी आते हैं, क्योंकि कोरोना कई बार 14 दिन से 28 दिन में भी असर दिखाता है,
तो एक वो मिनिमम पीरियड अपना 1 महीने का इनके द्वारा पूरा कर लिया गया है। फिर भी प्रिकॉशनरी हम लोग अभी 1 महीना और पूरा सर्वे चलाएंगे ताकि कहीं भी कोई लक्षण निकलता है इमीडिएटली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, हम डॉक्टर्स चेक कर सकें और कुछ ऑक्सीजन सेचुरेशन में कमी आ पाते हैं तो उसको ट्रीटमेंट शुरू कर सकें हम लोग। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में भी हमने बोला है इनको कि जैसे डॉक्टर्स को हम लोगों ने POL के लिए राशि दी है रेड क्रॉस से, क्योंकि कई लोग अपने खुद की गाड़ियों से जा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं को कुछ पैसा नहीं मिल रहा था, उनको हम लोगों ने 6,000 महीने का किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और इनको हम लोगों ने 2 राशन किट की बात भी की है। छोटी मोटी शिकायतें थी उसमें इनकी। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को भी कोई ना कोई सम्मान राशि हम लोग देंगे, टीचर्स को भी सम्मान राशि देंगे जिस तरह की मेहनत कर रही है। इन लोगों को वेतन तो मिल ही रहा है सरकार से, पर चूँकि ये विशेष प्रयास कर रही हैं, विशेष अपनी इन्होंने शुरू में बड़ा माहौल ख़राब था 1 महीने पहले, तब भी हिम्मत करके क्षेत्रों में गई, घर घर सर्वे किया और बड़ा जुनून दिखाया है शहर की सेवा करने के लिए। कोई ना कोई सम्मान राशि रेड क्रॉस से हम लोग जरूर इनको देंगे सभी को। मैडम क्यों परेशान हो रहे हो आप? सबको बोल रहे हैं दूर दूर खड़े रहो, एक ने भी सुना क्या है? आदमी हूँ हाँ और मुझे सीहोर जिले में जाना है। हाँ, तो परमिशन नहीं मेरी दे रहे, फसल बेचना है। परमिशन नहीं दे रहे बाहर जाने की। ऑनलाइन पास बुलवा लो आप, ऑनलाइन पास बुलवा लो। ऑनलाइन ई-पास के लिए सुविधा है, इधर लिखा है, अब पढ़ लो। फसल तो वहाँ के रिश्तेदार में कटवा दीजिए। यहाँ से ऑनलाइन आप ले लो। अभी यहाँ से अभी कोई अधिकारी नहीं जिससे आपकी बात करवा। यहाँ मैं उस महान वैज्ञानिक जो देवदूत के रूप में इस संक्रमण काल में प्रकट हुआ है, जिसने कोरोना के इलाज के लिए MW वैक्सीन का निर्माण किया है, मैं उसे समस्त कांग्रेस जन, समस्त देशवासियों की ओर से प्रणाम करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इनका ये परीक्षण सफल हो। और नरेंद्र मोदी से मैं निवेदन करता हूं कि जिस तरह 68,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों का आपने माफ किया है, इस वैक्सीन का कोई पैसा किसी देशवासी से न लें, इसे फ्री रखें। बहुत धन्यवाद।
से बाहर चल रहा है। उस दिन पे आप बात कर रहे हैं और शिकायत देंगे। दिन पे कैसे भी कसर दूध डेयरी वाले हैं 7:30 बजे आसपास इनके साथ थाने से किसी ने मारपीट की है। थाना प्रभारी का नाम बता रहा हूँ, श्रीमान एस डी महोदय के नाम एक शिकायत आवेदन दिया है, मैं श्रीमान को अवगत कराऊँगा। की घटना है कि मैंने कल सुबह दूध डेयरी खोली, तब डेयरी साहब आए, सुबह समय था 7:52, तब आए, तब मुझे बुलाया, उनके सामने गया, तब उन्होंने बिना बात किए मेरे साथ मारपीट की और अंदर जाके मेरे कर्मचारी के साथ भी मारपीट की और गाली गलौज किया। तब हमने जाके SDM साहब व SDOP साहब को जाकर एक ज्ञापन सौंपा, वो न्याय की गुहार लगे। नमस्कार, मैं रूमा देवी सरकार से अनुरोध करती हूँ कि आज लॉकडाउन के साथ शराब की दुकानें खोलने का जो निर्णय लिया है, ये हम महिलाओं के लिए चिंताजनक है। इससे घरेलू हिंसा ज़्यादा बढ़ेगी। जिनके पास ठीक से घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, वो जाकर शराब पिएंगे और फिर घर में जाकर बीवी बच्चों, वो माँ बाप के साथ में लड़ाई झगड़ा, वो मारपीट करेंगे। एक आम महिला पर जो गुजरेगी, क्या उसकी चिंता सरकार करेगी? ये बात आई, आज तक चैनल में ये बात आई कि आपने भरोसा कर लिया, वो गलत था, जिसकी वजह से सरकार चली गई। तो क्या आप मानते हैं कि आपने झूठा भरोसा कर लिया था विधायकों पर? सबसे पहली चीज है, जो आज तक ने कहा है ये बहुत गलत है और इसका मैं खंडन करता हूँ। 4 पत्रकार मुझे साथ साथ मिले थे, पता नहीं उनमें से कोई यहाँ मौजूद है या नहीं है, वो गवाह है। इन्होंने ऐसी कहानी बना दी कि मैंने कहा दिग्विजय सिंह ने का जजमेंट गलत था। मेरा जजमेंट गलत था। दिग्विजय सिंह के भी अंदाज में ऐसी बात थी, मेरे अंदाज में भी ऐसी बात थी कि ये नहीं जाएंगे। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि हमारे कांग्रेस के विधायक या कोई भी विधायक इस प्रकार के प्रलोभन और इस प्रकार के सौदे में जाएगा। बात बड़ी लंबी हो गई थी, मैं तो कह रहा हूं, मेरे से बात करते थे, पर मुझे विश्वास नहीं था। तो दिग्विजय सिंह ने जैसे मेरा विश्वास था उन पर, वैसे दिग्विजय सिंह का विश्वास था। मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर जो विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रहे थे, पिछले 1.5 महीने से भटक रहे थे मध्य प्रदेश वापस आने, अपने गांव में, अपने ज़िलों में वापस जाने के लिए। खाने का कोई प्रबंध नहीं था और बड़ी दुख की बात है कि ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने इसका कोई निर्णय किया, उनको कोई साधन उपलब्ध कराए या उनकी कोई सहायता राशि करी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया होए, बस का किराया होए, कांग्रेस पार्टी भरेगी, ताकि हमारे मजदूर जो अपना गांव छोड़ के तलाश में गए थे अपने जीवन को मजबूत रखने के लिए, आज उनके लिए कुछ राहत मिले। हम स्वागत करते हैं सोनिया गांधी जी के इस निर्णय का और हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा उनको इसकी राशि उपलब्ध कराएंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।